डॉक्टर इरशाद उर्बाद आया पाकिस्तान आ रहे हैं या उनकी सियासी जमात जो है वो अपनी सरगर्मियों का आगाज़ कर रही है? नहीं, आफाक अहमद क्या करेंगे? और MKM इंटरनेशनल अगर आपको सियासी सरगर्मियाँ बहाल नहीं करती तो उनके कारकुनान के ख़िलाफ़ क्या क्रैक डाउन होगा? क्या गिरफ़्तारियाँ होंगी बड़े पैमाने पे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें जो है एक जो मतलब बाहर निकाला जा रहा है उन अफराद को कि जो खामोशी के साथ जो है अपने घरों पर बैठे हुए थे और बाद में जो है उनके घरों पर गिरफ्तारियाँ और छापे लगे। ये सवालात मुख्तलिफ हवाले से मुझसे भी किए गए, सोशल मीडिया में भी चलते हैं। उनका हवाले से मेरा कुछ मैं आज का जो मेरा व्लॉग है उसका जवाब भी होगा और मैं कुछ खबरें भी जो आपके सामने शेयर करूँगा। कल की तरह जो है मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हवा में तीर के बजाय और तजियों के बजाय, क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं नाराज़ होते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने जो है ख़बरें लेकर आऊँ। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफ़ी जो है अपने प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी के साथ आपसे मुखातिब है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं। इसी वजह से जो मैं अपना व्लॉग आज का शुरू कर रहा हूँ। देखिए, मसला ये है इस वक्त जिस तरीके से MKM कि मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है धड़ाधड़ जो है वो पेन फ्लैग भी लगाए जा रहे हैं। वो अलग बात है कि कुछ इलाकों से हटाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में मैं तो मतलब इलाके सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा बल्कि सूबा सिंध की भी बात कर रहा हूँ। हैदराबाद में सबसे ज़्यादा जो है वो लगाए गए हैं। इसके अलावा जो है पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो एक्टिविटीज़ जारी है और भरपूर तरीके से जारी है। अभी तक कोई इससे इतलात मौसूल नहीं हुई सिवाय जो है यादगार शोधा पे जो गिरफ़्तारियाँ हुई थी वो भी एक मामूली गिरफ़्तारियाँ थी और ज़मानत के बाद रही हो मुमकिन हो गई। इसके साथ साथ इतलात ये चल रही हैं कि डॉक्टर इरशाद उर्बाद के हवाले से जो चल रहा था कि वो जो है वो अपनी जो जमात है उसका बाकायदा जो है इफ्तिताह करेंगे और यहाँ पर कराची आएंगे। कोई कहते हैं कराची में जलसा करेंगे, कुछ कह रहे थे कि पंजाब में इस्लामाबाद में जलसा होगा और इसके साथ साथ आफाक अहमद भी जो है वो खामोश हैं। देखिए, मामला ये है कि डॉक्टर इरशाद उर्बाद कहते हैं ना कि ट्रेन जब एक आप ट्रेन स्टेशन पर जाते हैं तो प्लेटफॉर्म पे जो है वो एक ट्रेन लगी होती है और जब वो ट्रेन आगे जाती है तो दूसरी ट्रेन जो है उस प्लेटफॉर्म पे, कभी आपने ये नोट किया है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे दो ट्रेनें नहीं लग सकती? सवाल ही पैदा नहीं होता। यही बात है इस वक्त डॉक्टर इरशाद उर्बाद अगरचे एक मुदब्बर सियासतदान तो मैं नहीं कहूँगा, एक वो चूँकि ब्यूरोक्रेसी में आ चुके हैं, बेहतरीन गवर्नर रहे, उनका एक अपना दौर था और वो दौर MKM का भी शाहाना दौर था कि MKM ने ना सिर्फ अपना भरपूर मैंडेट कायम किया बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने अपना एक लोगों को नौकरियां भी मिली उस दौर में। और गवर्नरशिप की अगर देखा जाए तो एक तवील अर्सा जो है गवर्नरशिप जो है वो डॉक्टर इरशाद उर्बाद साहब के पास रही है। लेकिन कहते हैं ना कि सीट को सलाम होता है। कहते जो शेर की सवारी करता है, सवारी बड़ी मज़ा आती है, लेकिन जब शेर से उतरता है तो बाज़ औक़ात खा जाता है कि वो शेर उसका दुश्मन भी बन जाता है। तो गवर्नर साहब जब तक गवर्नर थे उनकी एक अपनी वक़्त थी, उनके मामलात थे। डॉक्टर इरशाद उर्बाद का एक अपना नाम था। नो डाउट मैंने ख़ुद गवर्नर हाउस की बीट की है और उनसे मुख्तलिफ जो है वो मौक़े पर मुलाकात भी रही। इसके अलावा जो है हम कुछ मुख्तलिफ इवेंट पर उनके साथ रहे और ख़ास तौर पे जो कि MKM की वीडियो मेरे पास थी तो MKM के भी हमने देखा कि उनके अंदर एक बयाना रवि मिलनसारी, वो अलग बात है कि कुछ हमारे ही साफ़ी भाई दोस्त जो उनके बहुत करीब थे जिन्होंने उस दौर में भी उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाए, अपने भाई भतीजों को जो है गवर्नर हाउस में नौकरी दिलवाई। खैर अच्छी बात है, लगवाना चाहिए, मैं उस पर नहीं कह रहा। लेकिन बहरहाल आज जो है वो गवर्नर साहब आते हैं तो मेरे ख्याल में वो जो पजराई जो गवर्नरशिप वाली थी वो उन्हें ना वो साफ़ी भी नहीं देंगे जिन पर उन्होंने एहसान किए हैं अपने गवर्नरशिप के दौरान, क्योंकि आपको उनके पास सीट नहीं है। देखिए, उनके मैं देख रहा था कुछ दिनों से टेलीफोनिक खिताब चल रहे हैं। टेलीफोनिक खिताब का देखिए, कुछ भी ये बात आप माने कि टेलीफोनिक खिताब का जो सबसे पहले सियासत के अंदर कराची की सियासत हो या पाकिस्तान की सियासत हो, जो टेलीफोनिक खिताब का जो नज़रिया या जो चीज़ एक सामने लाए वो MKM के जो बानी है अल्ताफ़ हुसैन साहब थे। उनकी जो टेलीफोनिक खिताब था एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर होता था और मुझे याद है कि टेलीविज़न पर शायद ही कोई ऐसा चैनल हो कि वो पूरा घंटा जो है वो टेलीविज़न जो है वो बाउंड रहते थे जो खिताब चल रहा होता था और बाकायदा जो है उनकी लाइव जो है वो खिताब उनका चलता था। तो वो आप चीज़ तो वो नहीं कर सकते क्योंकि कुछ भी है
आपकी उनकी इस वक्त जो सियासी सूरत हाल चल रही है, अगरचे मामला कुछ शायद बेहतर हों या ना हो, लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है, इस मौजूदा जो सूरत हाल है सुनिश्चित चल रहा है, वो उनके कम अज़ कम इस वक्त हक में नहीं है। अब डॉक्टर इरशाद अगर आते हैं तो क्या वो समझ रहे हैं कि वो उनको वही पजीराई मिल जाएगी जो बानी एमक्यूएम को हासिल थी, या उसी तरीके से जो है वो अगर वो वहाँ से टेलीफोन खिताब करते हैं जहाँ पर इस वक्त वो मौजूद हैं दुबई में, तो वही उसी तरीके से एक मजमा होगा और वो एक टेलीफोन कॉल करेंगे और खामोशी छा जाएगी? ऐसा नहीं है। इसका तजर्बा जो है एक सिंध की मशहूर शख्सियत कर चुकी है। उन्होंने भी ये कहा था कि हेलो कह के मैं शायद वो लोग खामोश हो जाएं, लेकिन खामोश होने के बजाय 5 स्टार चुनकी थी। मुझे भी याद है कि खिताब हुआ था, और शायद बल्कि मैं नाम ही ले लेता हूँ, मुझे वो कोई नहीं है, गवर्नर सिंध जो है कामरान खान टेजोरी, उन्होंने जो है वो ये एक तजर्बा किया था, लेकिन वो नाकाम हुए थे। दूसरा तजर्बा उन्होंने गवर्नर हाउस में किया, जहाँ पर आपके सामने जो वीडियो सामने आ गई। तो मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं है। क़यादत होती है, क़यादत कोई भी हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे जमात इस्लामी की हो, किसी भी पार्टी की हो, उसका एक अपना एक नाम है, उसका अपना एक दबदबा होता है। वो आप क़यादत कायदाना जो अपने वो है जो कायद होते हैं, अब वो कायद ही होते हैं। बहरहाल डॉक्टर इरशाद अगर आते हैं, डॉक्टर इरशाद की शख्सियत नो डाउट बहुत बेहतरीन मुनसार, और उन पर कम अज़ कम जिस तरीके से गवर्नरशिप में अपने उन्होंने काम भी किए, बेलोस काम किए, लेकिन अब वो गवर्नर बनकर नहीं आएंगे, वो एक सियासी जमात के तौर पर आएंगे। और ये तजर्बा कई लोग पहले भी कर चुके हैं। कई ब्यूरोक्रेट हैं जिनके मैं नाम करवा सकता हूं कि जो अच्छे उहदों पर रहे, वज़रा रहे, बड़े बड़े उहदों पर रहे, लेकिन जब उन्होंने अपनी सियासी जमातें बनाई तो उसके बाद गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब को देख लें, बहुत बड़ा नाम था, पीपल्स पार्टी में वो रहे, अहम सीट पर भी रहे उसके अलावा, लेकिन जब उन्होंने अपनी नेशनल पीपल्स पार्टी बनाई तो वो उन्हें पजीराई नहीं मिल सकी। तो मेरे ख्याल में गवर्नर साहब जो है इस वक्त, जैसा कि वो सुनहरी बन रहा था कि कुछ ऐसे नाराज़ जो रहनुमा थे एमक्यूएम के कि जो खामोश हो गए थे जब पीएसपी जम हुई एमक्यूएम में, तो उस वक्त खामोश होकर बैठे हुए थे। जैसे आमिर खान साहब जो है वो खामोश हो गए थे, वसीम अख्तर खामोश बैठे हुए थे, वसीम आफ्ताब जो हैं वो खामोश होकर बैठे, रज़ा हारून तो पीपल्स पार्टी में चले गए, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में बदजन होकर ही गए थे। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं, बाबर गौरी हैं, अगरचे उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदे अपने एमक्यूएम से उठाए, बहुत ज़्यादा उठाए, पूरी केपीडी की वज़ारत उनके पास थी, बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाए, और कामयाब तरीन जो है वो सियासतदान हैं या नहीं, लेकिन बल्कि कामयाब तरीन शख्स ज़रूर हैं वो, कि उन्होंने बड़े अच्छे फ़ायदे उठाए एमक्यूएम के दौर में। तो इसी तरह से कई ऐसे लोग थे कि जो जिनको एमक्यूएम ने नवाजा, सीटें दी, और वो इस वक्त जब वो नया सुनहरा बना तो शायद वो एडजस्ट नहीं हो चुके थे। रऊफ सिद्दीकी साहब भी मैं देख रहा हूँ कि रऊफ सिद्दीकी साहब भी उस तरीके से, जैसे एक उनका जब बानी एमक्यूएम का दौर था उस दौर में था, वो दौर अब उनका हमें वो नज़र नहीं आ रहा, उस तरीके से वो दबदबा भी नहीं है। बहरहाल मामला जो है गंभीर है। और फिर जो ऐलान किया है बानी एमक्यूएम ने, मुझे नहीं पता कि वो उस ऐलान के बाद ये भी इतला चल रही है कि 25 जनवरी को उन्हें जलसा करना है, या पंजाब में जो एंट्री के हवाले से की जा रही हैं, अगर वो उस मेरे ख्याल में जब तक मेरा दिमाग काम कर रहा है, हो सकता है मेरे गलत भी हो सकती है, आप भी इसकी तस्दीक कीजिएगा, मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा कि शायद डॉक्टर इरशाद वेट कर रहे हैं जनवरी का, यानी 31 जनवरी के बाद वो देखेंगे कि आया जो है वो किस तरफ जो है वो सियासत का रुख फिरता है। अगर एमक्यूएम की जो है जिस तरीके से पाकिस्तान में उनकी सियासी सरगर्मी पर पाबंदी है, उनके कारकुनों के हवाले से जो है वो गिरफ्तारियाँ की जाती हैं, जो 22 अगस्त का जो वाक़या है उसको बार बार दोहराना नहीं चाहता मैं, एक मतलब अजीब सी बात हो जाएगी, लेकिन बार उसके बाद से जो है उन्होंने जो कुछ किया बानी एमक्यूएम ने, उसके बाद उसकी जो सज़ा जो है उनके जो वफा परस्त कारकुन को कहा जाता है वो भुगत रहे हैं, गिरफ्तारियाँ भी हुई, मामला भी हुए, और अब भी जो है उनके लिए मामला काफ़ी मुश्किल है सियासत करना। तो मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसी सूरत बन जाती है कि पाकिस्तानी सियासत में उनको जो है दोबारा मामला सियासत करने का जो है वो भरपूर तरीके से मौका मिल जाता, तो मेरे ख्याल में डॉक्टर इरशाद ही नहीं बल्कि जहाँ एमक्यूएम पाकिस्तान का जो है मेरे ख्याल में बस्तरा जो है वो गोल होगा। उसके साथ साथ कई ऐसे अफराद हैं कि जो महाजर सियासत की जो है वो हवाले से जो है वो चाह रहे हैं कि हमें मकबूलियत मिले, या वो चीज़ वो मतलब मकाम अदा हासिल कर लें जो बानी एमक्यूएम का था, तो उनकी जो है जो खुशियाँ हैं उन पर पानी फिर जाएगा और वो कामयाब नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये इत्तला जो चल रही है, मुझे दोस्तों ने मुझसे पूछा कुछ कि आया बीइंग जर्नलिस्ट जो है हम सबसे राब्ते में होते हैं, मेरे ख्याल में मैं सुनहरा ख्वाब वो नहीं दिखाऊंगा या सब वक्त दिखाऊं कि आपके लिए कोई बहुत ही अच्छा वक्त है या अच्छा वक्त आने वाला है। ठीक है, कुर्बानियाँ जो है कोई भी साथी जमात है वो कुर्बानियाँ देते हैं, तो कुर्बानी के बाद मंजिल ज़रूर मिलती है। मैं एमक्यूएम का कारकुन नहीं हूँ, बीइंग जर्नलिस्ट आपसे बात कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी वालों ने भी बड़ी कुर्बानी, 11 साल आमरीत का मुकाबला किया, आमरीत के बाद उन्हें उसका सुहाना जो है वो ख्वाब
अब ये सुहाना फल ये मिला कि पीपल्स पार्टी मुसलसल इक़्तिदार में है, फ़ायदे भी उठा रहे हैं। अब तो जो इक़्तिदार के मौसम पीपल्स पार्टी में गए उन्हें पता ही नहीं है कि कुर्बानी होती क्या है। तो मेरे ख्याल में इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो MKM के जो बानी MKM के जो उनके कारकुन वफादार कारकुन हैं जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं या जो अपनी कुर्बानियाँ दी, उन्होंने जेलें काटी और जो है वो लापता हुए, उनके लिए अगर हुकूमत आती है तो फ़ायदा भी है लेकिन नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर यही मामला नहीं होते और सूरत हाल तब्दील हो जाती है। देखिए तहरीक इंसाफ का था ना, तहरीक इंसाफ का कहा जा रहा था कि आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, करना होगा, ये होगा, फला होगा, मामला बिल्कुल उसके बरक्स हो गए। अब अगर बानी MKM का जो मामला है, जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि वो तो वसूख से कह रहे हैं कि जो है वो खुद नहीं आ रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ वो खुद नहीं आ रहे, सियासत की इजाज़त शायद मिल जाए, ये मामलात हैं। और इसके वजह से जो है वो पेन फ्लैग भी लग रहे हैं, बैनर भी लग रहे हैं। लेकिन अगर इजाज़त नहीं मिलती तो मेरे ख्याल में बानी MKM के जो फॉलोअर्स हैं या उनके चाहने वाले हैं वो एक बड़ी कुर्बानी के लिए दोबारा तैयार रहें। जी हाँ, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, सियासत के अंदर कुर्बानी देनी पड़ती है मेरे ख्याल में। और फिर वो ये होगा कि क्रैक डाउन भी हो सकता है, बड़े पैमाने पे क्रैक डाउन होगा, सिर्फ कराची में नहीं होगा, पूरे सिंध में होगा और पूरे पाकिस्तान में। जो MKM के जो चाहने वाले हैं, जो नजराती कारकुन जिनको कहा जाता है, जिनको वफा परस्त भी कहा जाता है, जो बानी MKM के जान निछावर करने वाले हैं, उनके लिए कड़ा वक्त होगा। और मेरे ख्याल में जिस तरीके से उनके नज़रियात हैं वो इस कड़े वक्त के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हैं। अगर तैयार ना होते तो जो इस वक्त हालात चल रहे हैं वो शायद इन हालात के अंदर जो है पैना फ्लैग लगाना बहुत बड़े दिल गर्दे का काम है। लेकिन सूरत हाल कुछ भी हो सकती है, किसी तरफ भी जो है वो सियासत का जो है वो रुख जो है वो पलट सकता है, अच्छा वक्त भी आ सकता है और शायद इससे बुरा वक्त भी आ सकता है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा जो बानी MKM के फॉलोअर्स हैं, उनके जाने वाले हैं, कि आप सियासत करना आपका हक है, आप किसी गैर कानूनी सरगर्मी मुलविस नहीं है, तो आपका पाकिस्तान में, आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान में रहें, सियासत भी करें। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो सुनहरी जो अपना कानून है या जो मामला चल रहे हैं इस वक्त, जो मुल्क की सूरत हाल है उसके हवाले से जो है, और बानी MKM का एक बात तो अटल है कि वो जो कहते हैं वो करते भी हैं। और बहरहाल वो उनका एक जो लबो लहजा जो फ़न खिताबत है या जिस तरीके से तनकीद का निशाना बनाते हैं, बड़ों को, वो तो अपनों को भी बनाते हैं, बगशते वो किसी को भी नहीं है, खुल के बात करते हैं। और मेरे ख्याल में खुल के जो बात करने वाले होते हैं उनके लिए ज़्यादा कुर्बानियाँ ज़्यादा होती हैं। आजकल दौर आपको पता है कि खामोशी का दौर है, खामोश मेरे ख्याल में वो भी नहीं हो सकते। और आप भी जो नज़ाती कारकुन हैं उन पर आपके लिए भी बड़े, क्योंकि आप जब उनको आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए भी जो है खामोश होना बेहतर मुश्किल है। आपने भी बात भी करनी है, एहतजाज भी करना है, आपने गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है। तो मेरे ख्याल में ये तमाम मामला जो हैं, आप जो बानी MKM के जो चाहने वाले हैं उनके लिए अगला दौर, अगर वाक़या जनवरी का महीना जो है अच्छा तो है, मामलात हैं, मामलात काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन अगर जहनी तौर पे वो भी ये भी तैयार रहें कि अगर मामलात नहीं सुलझते या कोई कहानी नहीं होती तो फिर एक और कुर्बानी के लिए भी तैयार रहें। वो कुर्बानी किसी भी सूरत में हो सकती है, गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, या बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन भी हो सकता है। मेरे ख्याल में MKM के जो नज़ाती कारकुन हैं वो इस हवाले से वो तैयार तो रहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मैं बार बार उनका नाम, अच्छा मज़े की बात है कि इस वक्त जो बानी MKM की उनकी बसीरत की देखें कि उन्होंने जो इस वक्त निसार पंवर साहब हैं या जो लोग हैं, तो आप ज़्यादातर देखें कि अबूव जो हैं वो 45 हैं, अबूव 50 हैं, यानी काफ़ी जिनको जो कहा जाता है कि इंतहाई 50 साल के बाद का बंदा जो अब क्या करेगा, उसकी तकरीबन जो है ज़िंदगी गुजर चुकी होती है, वो आखिरी साल चल रहे होते हैं। पाकिस्तान में औसत जो उम्र है वो 60 साल है, 65 है, 70 है, इससे ज़्यादा बहुत जो बाकी ख़ज़ाएँ भी आपके सामने। तो मेरे ख्याल में उस स्टेज को जो पहुँचे हुए हैं उन्हें वो सियासत में जो है वो इन कर रहे हैं। निसार पंवर साहब की भी काफ़ी एज है और जिनके साथ जो तरीन साहब हैं, मैंगल साहब हैं, इस टाइप के जो लोग हैं काफ़ी एजेड हैं। तो मेरे ख्याल में सूरत हाल में वो कोशिश ये कर रहे हैं कि नौजवानों को बजाय जो मामर किस्म के अफराद हैं, जैसे माजी में बुजुर्ग कमेटी कहा जाता था, उन्हें वो आगे लेकर आ रहे हैं। और शायद इसीलिए कि वो वक्त का जायज़ा ले रहे हैं, देख रहे हैं, तेल और तेल की धार देख रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है वो किस तरफ सुनहरी किस तरफ जाता है, अच्छा होता है या बुरा होता है। तो मेरे ख्याल में कुर्बानियों के लिए भी जहाँ आप इसलिए तैयार हैं कि 25 से जो है वो जनवरी को जो है MKM वो कोई जलसा करना जा रही है, इसके साथ ये भी तैयार रहें कि कुर्बानी भी हो सकती है। बाकी रहा मसला महाजर कौमी मूवमेंट के जो कायदे आफाक हैं उनके हवाले से, तो वो इस हवाले से जो है वो खामोश है। महाजर सियासत के हवाले से बात की जाए तो ये बात तो अटल है कि उनकी खिदमात हैं और खिदमात को रद्द नहीं किया जा सकता। महाजर कौमियत की अपनी एक हैसियत है। अगर महाजर कौमियत की आप बात करते हैं कि अभी भी उनकी
के फ्लैग के ऊपर लफ्ज़ महाजर तहरीर है। और वो बात अलग के जो है महाजर जो हमारे भाई हैं, जब 92 में जो मामला हुए थे हकीकी की सूरत में, तो उसमें जो है वो कहते थे कि मारने वाला भी महाजर है, मरने वाला भी महाजर है। ये मामला तो चले, लेकिन इस वक्त जो है वो महाजर सियासत की वजह से वो भी अपनी एक हैसियत रखते हैं, वो भी खामोश हैं। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में जो है ये जो ट्रेन है ये किसकी प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। डॉक्टर शहबाज जो हैं वो तो खामोश होकर देख रहे हैं, मेरे ख्याल में जनवरी का वेट कर रहे हैं, उसके बाद वो अपने जो है वो उनके अपने बंदों के साथ जो वो लैंड करते हैं या उनकी ट्रेन आती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा कि अच्छा वक्त ज़रूर है बानी एमकेएम के जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए, लेकिन अपने आप को कुर्बानी के लिए भी तैयार रखें। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साफ़ी को इजाज़त दें, मेरे प्रोड्यूसर हर सिक्की के साथ। इंशाल्लाह मैं मज़ीद व्लॉग भी आपके सामने लाता रहूँगा। आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।